अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं हमारे पास। तो आपको जैसे पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर हम रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम्स पढ़ चुके हैं और सो गोल्जी बॉडीज़ भी पढ़ चुके हैं। तो यही वो जो प्रोटीन जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहे थे, वही प्रोटीन आके गोल्जी बॉडीज़ के अंदर में से प्रोसेस और पैकेज हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाती है जो आपके सामने है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स हमने लिख लिया कि ये हमारे पास लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर है। तो उसके साथ ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। और हमारे पास इसके अंदर हमारे पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन दैट आर गोइंग टू बी डाइजेस्टेड। उसके अंदर प्रोटीन पड़ा हुआ होता है, वो प्रोटीन जो उसके अंदर डाइजेस्ट हो रहा होगा बाद में। बाकी तो इसके फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर है। और एक मेन पॉइंट है कि हमारे पास इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो तकरीबन 40 डिफरेंट टाइप किस्म के एंजाइम होते हैं हमारे पास। किसके अंदर? हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। तो है अपना तैयार करदा लेक्चर देखते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने सबसे पहले लिखा हुआ है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में हमने क्या लिखा है कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली होती है। कितने मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कितनी थी, एंडोप्लाज्म की कितनी थी, राइबोसोम्स की तो थी या नहीं, गोल्जी बॉडीज़ की मेम्ब्रेन थी। उसी तरह से इसकी भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली बोल रहे हैं। मतलब इसके अंदर के ऊपर जो इसकी मतलब ये लेट्स सपोज ये उसका स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ इस तरह की एक मेम्ब्रेन होगा। इस तरह से नहीं होगा जिस तरह के हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर था कि वो डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली थी। और भी ऐसे ऑर्गेनेलीज है जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? सैक लाइक, थैले नुमा। जैसे कि आप किसी थैले को देखो, या वैक्यूल या वेजिकल, हम पीछे उसको वेजिकल बोल रहे थे गोल्जी बॉडीज़ में, वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। और उसके बाद क्या लिखा है? ब्रेक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो क्या मतलब? एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास के अंदर होते हैं, उनको इनकी ब्रेकडाउन का काम क्या है? यही लाइसोसोम इनका ब्रेकडाउन करते हैं। और इनके ब्रेकडाउन किस तरह से होती है और क्यों होती है, वो हमारे पास जो इसके कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स मतलब जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास उसका जो नेचर है, जो लाइसोसोम का नेचर होता है वो एसिडिक होता है। इसकी एसिडिक नेचर की वजह से इसकी ब्रेकडाउन बहुत इजीली हो जाती है। तो ऑकरेंस ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होता। जब हम लोग यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही पाए जाते हैं, ना कि कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक में। एक्सेप्ट द मेमिलियन आर्बेसिया, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे पास खून में पाए जाते हैं, जिनकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क सीडी डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होती है, ये जो हमारे पास होते हैं मेमिलियन सेल, मेमिलियन आर्बेसिस में, इसके अंदर हमारे पास क्या नहीं होते? इसके अंदर हमारे पास लाइसोसोम्स नहीं होते। उसके बाद क्या लिखा है? यूजुअली आर फाउंड फ्रीली इनसाइड साइटोप्लाज्म की। इनके occurrence जो है ना ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। मतलब लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियोलस था ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा था। लेकिन ये क्या है? ये जब हमारे पास इनकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं? ये फिर रिलीज़ कर देते हैं किधर इसको? ये फिर इसको रिलीज़ कर देते हैं हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। केमिकल कंपोजिशन क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम आप तो सबको पता है, वो काम क्या करते हैं? कैटालाइजिंग करते हैं। कैटालाइजिंग मतलब ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों की। इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स जाएंगे, जितनी भी
चीज़ें इसके अंदर जा रही होती है उसकी ब्रेकडाउन के लिए। इसके अंदर यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि फाउंड मेनी एंजाइम, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर कौन से होते हैं? एसिड फॉस्फेटेज होते हैं हमारे पास, हाइड्रोक्सिलिक एंजाइमेज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेटेज होते हैं हमारे पास, लाइपेज होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटीएज होते हैं। इसके मतलब जिस तरह प्रोटीन से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, लाइपेज से पता चल रहा है लिपिड की हो रही है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड की हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की हो रही है। तो मतलब जितने भी ये 40 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 40 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर, उनके लिए फंक्शन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर वो फिर ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उसकी ब्रेक डाउन वहाँ पे होती रहती है। तो यहाँ इसका जो शेप होता है वो रफली स्फेरिकल होता है। रफली स्फेरिकल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फुल गोल नहीं होता, ये चीज़ सिर्फ सर की याद में रखनी, ये फुल्ली गोल नहीं होता। उसके बाद इनकी साइज़ अगर देखें तो वो 0.1 टू 0.8 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन डायमीटर में, सही, डायमीटर में इनकी 0.1 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन फेगोसिटिक WBCs, अच्छा फेगोसिटिक WBCs हमारे पास जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है जो कि हमारे पास खून में, जिसको हम लोग सफ़ेद खून भी बोलते हैं उर्दू में, जिसको हम लोग सफ़ेद खून बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या करता है, एंगल्फमेंट करता है। वो एंगल्फमेंट में फेगो मतलब क्या होता है, फेगो मतलब वो करना, इनगल्फ करना, या मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, इस तरह से। मतलब ये इसको फेगोसिटिक WBCs जो होते हैं ये कहते हैं कि इनका जो हमारे पास लाइसोसोम होता है वो 0.8 टू 2 माइक्रोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन इतना सख्त है, क्योंकि ये बाहर से जितने भी फॉरेन बॉडीज़ आते हैं, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे के सारे जो है ना क्या करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन के लिए बहुत फंक्शनल होते हैं। WBCs का काम ही बेसिकली किल करना होता है एनिमीज़ को। एनिमीज़ नहीं, मतलब हमारे पास एंटीबॉडीज़ वगैरह के जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, इनको मारना। इसी वजह से इनका जो लाइसोसोम होता है वो इतना बड़ा होता है, क्योंकि उसका फंक्शन वहाँ पे वेल स्पेसिफाइड है, उसका काम ही वही है यार, उसका मतलब वो ब्रेकडाउन में माहिर है। तो जब कोई बंदा किसी चीज़ के अंदर माहिर होता है, तो उसको उस चीज़ के लिए बंदा रख लेता है। जिस तरह के अभी अब किसी क्रिकेट टीम की बात करें तो हमारे पास जो क्रिकेट टीम में एक अच्छा बॉलर होता है, तो हम उसको इसलिए लेते हैं ताकि वो हमारे लिए विकेट ले सके, या फिर वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, या फिर वो अच्छी बॉलिंग कराता है, तो इसी बेस पे हम उसको लेते हैं। इसी बेस पे इनकी जो हमारे पास फेगोसिटिक WBCs का लाइसोसोम होता है वो भी बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि इनका फंक्शनल स्पेसिफिक है, इनका काम स्पेसिफिक है, इनका काम ही लाइसिस है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइसोसोम जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ के ट्रांस फेस से हमारे पास चीज़ें बाहर निकली, मतलब जो ये लाइसोसोम है ये विजिकल है, ये जो है ना पैकेज और पैकेज इसका हो गया, प्रोसेस हो गया, ये फंक्शनल हो गया। उसके बाद इसके अलग अलग फेसेस होते हैं, किसके फेसेस नहीं होते, फेजेस होते हैं कि मतलब वो प्राइमरी उसको लाइसोसोम कब बोलना है, सेकेंडरी कब बोलना है, उस तरह से हमारे पास रेजाइडल बॉडी उसको कब बोलना है, उसको ऑटोफेगोसोम कब बोलना है, उसको हमारे पास ऑटोलिसिस कब बोलना है। ये सारे की सारी वो चीज़ें हैं जो इसके डिफरेंट स्टेज के अंदर इनके डिफरेंट फंक्शनल की बुनियाद पे उनको कैटेगराइज किया गया है। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, तो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स है। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं कि ये बोलते हैं कि रिलीज फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी हैविंग प्रोटीन, कहते हैं जो हमारे पास, मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ थी, ये उसका सिस फेस था, इसके अंदर से प्रोटीन जाता है, यहाँ पे प्रोसेस और पैकेज होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। जब ये यहाँ से बाहर निकलता है तो ये फंक्शनल हो जाता है, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। इस प्रोटीन को जो कैरी कर रहा है, ये जो लाइसोसोम्स जो हमारे पास इसके अंदर प्रोटीन पड़े हुए होते हैं, ये जो कैरी कर रहे हैं ये प्रोटीन, इस प्रोटीन की कैरियंग के दौरान इस लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन पड़ा हुआ है, लिसिस वगैरह कुछ नहीं हुई। सेकेंडरी लाइसोसोम उसके बाद हमारे पास है डाइजेशन स्टार्ट ऑफ दैट प्रोटीन, वो प्रोटीन जो इसके अंदर यहाँ पड़ा हुआ था जिसको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम्स बोल रहे थे, जो जस्ट ट्रांस बॉडी से निकला था, उसकी अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास मैंने बताया था कि प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। लास्ट पेज पे मैंने लिखा था प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना। अब ये प्रोटीन जब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई तो इसको हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास रिजाइडल बॉडी, ये तीसरा टाइप है उसका,
ये सेकेंड टाइप हो गया। तो रिजाइडल बॉडी इनको क्यों स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन इट्स चेंज स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन इट चेंजेस इट टू रिजाइडल बॉडी। अच्छा क्या हो गया, अब हमारे पास इसका काम क्या हो गया, ये हमारे पास उसकी प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो गई। लेट्स सपोज अभी ये हमारे पास स्टोरेज का काम कर रही है। स्टोरेज का काम क्या है, जो हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर होती है, एक्सेस H2O होती है, एक्सेस फूड होती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, या फिर उसको क्या करना होता है, उसको हम लोग बाहर फेंकने के लिए, या उसको उस चीज़ को इसलिए इस्तेमाल करने के लिए कि ये इस चीज़ को बाहर फेंक सके, या फिर हमारे पास जो ये या इस चीज़ को हम लोग स्टोर कर सके कि ये किसी जगह तक पहुंचा दे। तो इस स्टेज के अंदर क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज हो रही है वेस्ट की, फूड की, मतलब देखो ले सपोज हमारे पास जो फूड के कुछ कंपोनेंट्स है जो कि वेस्ट हो चुके हैं, या मतलब जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के ब्रेकडाउन के बाद वो उधर से बाहर आए, तो इसने क्या किया, स्टोरेज किया उस वेस्ट को, फूड वाले को, और जो वो वाटर जो वहाँ पे यूज़ हुआ है और उसके वेस्ट को जब इसके अंदर जमा करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये सेकेंडरी जो हमारे पास लाइसोसोम्स था ये चेंज हो जाता है रिसाइडल बॉडी। मतलब अगर वो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है, उसका वो उस स्टेज में उसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। लेकिन अगर वो स्टोरेज कर रहा है वेस्ट का और उसको, तो फिर हम लोग और किन किन चीज़ों का स्टोरेज कर रहा है, वो स्टोरेज कर रहा है हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर नहीं मतलब जो उसके वेस्ट है, या एक्सेस फूड, मतलब वो फूड एक्सेस नहीं बोल सकते इसको, एक्सेस कोई और चीज़ होती है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा बच जाती है, जो फालतू होती है, जिनको सेल से रिमूव कराना होता है, तो उस दौरान ये जो चीज़ें स्टोर करता है, उस दौरान इसको फिर हम लोग बोलते हैं रिजोइडल बॉडीज़। फिर हमारे पास ऑटोफेगोसोम्स होते हैं। ऑटोफेगोसोम क्या होते हैं हमारे पास, ब्रेकिंग और कैटलाइजिंग ऑफ इट्स ओन सेल्फ ऑर्गेनेलिस। लेट्स सपोज हमारे पास अब सेल पागल हो गया, सेल पागल हो गया नहीं तो क्या हमारे पास सेल का फंक्शन इस तरह कर रहा है कि ये ख़ुद हमारे पास कोई लेट्स सपोज हमारे पास ये रहा कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर खुद पड़ा हुआ है अपने सेल का, ये यहाँ पे लाइसोसोम पड़ा हुआ है। अब इसको लगा कि यार ये फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, वो जो है ना इसको वो जो है ना इसके ऊपर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है और इसकी क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसको स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। क्योंकि वो बोलता है कि यार आपने काम नहीं करना, आप वैसे पड़े हुए हो, तो क्या करो, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करो। और वो उसको अगर इसकी जो चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती है उसको फिर रिमूव कराने के लिए ये जो हमारे पास रिजोइडल बॉडीज़ थी वो यूज़ होते हैं। तो ये क्या करता है, मतलब सेल के अपने कंपोनेंट्स, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेलीज है या जितने उसके खुद के कंपोनेंट्स है, जब उनकी ब्रेकिंग और कैटलाइजिंग स्टार्ट हो जाती है, उस दौरान इनको हम लोग ऑटोफेगोसोम्स बोलते हैं। एट द लास्ट हमारे पास क्या होती है, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्या होती है, ये होता है बम धमाका। अब बम धमाका किस तरह से, भाई इधर कौन सा बम धमाका आ गया, अभी ये क्या हो गया, ये ऑटोलिसिस जो है ना, ये हमारे पास ऑटोलिसिस जो है ना हमारे पास लाइसोसोम्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, तो क्या लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास कितने प्रोटीन्स होते हैं, 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये जो है ना बहुत अच्छी कैटलाइजिंग कर सकते हैं, अच्छी ब्रेकिंग डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें हो जाती है कि यही लाइसोसोम जो हमारे पास ये है, ये क्या करता है, ये पट जाता है। जब ये पट जाता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर में से ये जो 40 एंजाइम्स है, ये सारे के सारे मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, मतलब सारे के सारे जब ये रिलीज़ हो गए, तो ये बेसिकली आपकी जो सेल्स है वो वगैरह तो सारे प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, कॉमन सेंस की बात है। ये फिर उसके अंदर लिपिड होगा या ये चीज़ होंगे, तो उसके सब के लिए वही जो एंजाइम्स वहाँ पे इनको ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होते हैं वो वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। ये जो एंजाइम जब यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं तो ये जो बाहर आती है, तो यहाँ ये चीज़ें बाहर पड़ी हुई होती है, तो ये क्या कर देती है, उसकी कैटलाइजेशन स्टार्ट कर देती है, और कैटलाइजेशन स्टार्ट कर करके क्या करती है, सेल डेथ में आकर हो जाती है। जब सेल डेथ हो जाता है, सेल मर जाता है, तो इस दौरान हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोलिसिस बोलते हैं। और इस दौरान हम लोग जो लाइसोसोम हमारे पास होगा, जो लाइसोसोम क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, या मतलब जो बम फेंक रहा है, या ख़ुद को जो है ना वो कर रहा है, ख़ुद को वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं
ख़ुद को बम के साथ उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे, तो वही चीज़ करता है, तो इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल ब्रेक्स बोलते हैं। इस दौरान हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल ब्रेक बोलते हैं। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। बहुत मेहरबानी आप लोगों की, और एक और मेहरबानी कर लीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक प्लीज़ वीडियो को किया करें। थैंक यू।